राधे राधे, हरे कृष्णा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी, आमला एकादशी भी बोलते हैं इसको रंग भरनी भी एकादशी बोलते हैं। ये बस आपकी मुख्य द्वार पे दस्तक दे ही चुकी है। 20 तारीख को समूचे वृंदावन में बड़ी धूमधाम से एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन निम्नक संप्रदाय में और गौड़ी संप्रदाय में ये जो व्रत रखा जाएगा ये 21 तारीख का रखा जाएगा। बाकी आप खाटू श्याम में ले लीजिए, ठीक है, बाकी बिहार जी के मंदिर में ले लीजिए, राधा माधव के मंदिर में ले लीजिए, इस्कॉन टेम्पल में ले लीजिए। उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जा रहा है वो 20 तारीख को ही रखा जा रहा है। 21 तारीख को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि 21 तारीख को महाद्वादशी है। 3 योग मिल रहे हैं तो महाद्वादशी, और जब भी महाद्वादशी का योग होता है तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब भी महाद्वादशी का योग होता है तो उसका व्रत रखने से 100 एकादशी का फल प्राप्त होता है। खैर, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। आज की वीडियो है कि जो रंग भरनी एकादशी है या फिर जिसको आमलकी एकादशी भी बोलते हैं, आमला एकादशी भी बोलते हैं, इसमें ना परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। इसमें परिक्रमा का इतना महत्व होता है कि वृंदावन में इस समय परिक्रमा मार्ग पर, इस दिन परिक्रमा मार्ग पर पैर रखने की जगह नहीं होती। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा, ब्रज 84 कोस से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पूरे दिन एकादशी पर, रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। बहुत अच्छी परिक्रमा होती है, अद्भुत परिक्रमा होती है। तो अगर आप श्रीधाम वृंदावन आ रहे हो और श्रीधाम वृंदावन में आके आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो रंग भरनी एकादशी, आमला का एकादशी पर, तो बहुत सर्वोत्तम बात है। आप 20 तारीख को भी परिक्रमा कर सकते हो या फिर महाद्वादशी 21 तारीख को भी परिक्रमा कर सकते हो। लेकिन आप किसी कारणवश वृंदावन नहीं आ पा रहे तो आप घर पे रह के कैसे परिक्रमा कर सकते हो, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। मैंने आपको बोला कि इस एकादशी पे, मैं हर एकादशी पे परिक्रमा का महत्व नहीं बताती, लेकिन इस एकादशी पे परिक्रमा का इतना महत्व होता है कि दूर दूर से लोग आते हैं इस एकादशी पे परिक्रमा करने के लिए। तो इस एकादशी पे जो परिक्रमा का महत्व है उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको कुछ नियम करने हैं। जैसे कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो नाम से प्रतीत हो रहा है आमलका एकादशी, अर्थात आमले का विशेष महत्व है। तो आप अगर आमले का जितना बूढ़ा वृक्ष मिल जाए, बूढ़ा का मतलब जितना पुराना वृक्ष आमले का मिलता है उतना सर्वोत्तम होता है, उसकी साथ परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करते वक्त फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में भी यहाँ पे कीले रखी हुई थी, तो फॉर एग्जाम्पल ये गुलाल है। परिक्रमा करते वक्त थोड़ा सा गुलाल डाला, फिर परिक्रमा करी, फिर थोड़ा सा गुलाल आमले के वृक्ष, बहुत एक चुटकी, फिर परिक्रमा करी, फिर थोड़ा सा गुलाल डाला, फिर परिक्रमा करी। ऐसे करते आपको 7 परिक्रमा आमले की वृक्ष की करनी है। दीप प्रज्वलित करना है परिक्रमा करने से पूर्व। इससे आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आमले का जितना ज्यादा पुराना वृक्ष होएगा वो उतना ज्यादा सर्वोत्तम है। कहते हैं आमले के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है, और आमले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। और सोचिए, आमलकी एकादशी है और इस एकादशी पर अगर आप आमले के वृक्ष की परिक्रमा कर लेंगे तो कितना ज्यादा महत्व होगा। एक मैंने सिंपल सा उपाय बताया है, अगर वृक्ष अवेलेबल नहीं होता तो आमले का एक पौधा लेके आइए अपने घर पर, पूरा परिवार मिलकर उसकी परिक्रमा कीजिए। देखिए, ये परिक्रमा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और सुबह शाम दोनों दिन भी इस परिक्रमा को कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप इस वृक्ष के पास ही, जैसे कि घर पे आप पौधा लेके आए, आपने गमले में पौधा लगा दिया, वहीं पे आपने लड्डू गोपाल को भी सिंहासन में बिठा दिया, तब परिक्रमा करते हो तो आपको आमले की वृक्ष की परिक्रमा करने का तो फल प्राप्त हो रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ आपको लड्डू गोपाल की परिक्रमा करने का भी फल प्राप्त हो रहा है। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ आमले का वृक्ष नहीं मिला तो नेक्स्ट, अगर आमले का वृक्ष नहीं मिला तो आप तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जो है वो बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि तुलसी के बिना वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी की तो वैसे भी पूजा का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप तुलसी माता की भी 4 परिक्रमा अवश्य करें। आप चाहो तो दोनों की भी परिक्रमा कर सकते हो, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। मैं हर एकादशी पे परिक्रमा करने को बिल्कुल भी नहीं बोलती, क्योंकि हर एकादशी पे परिक्रमा का इतना महत्व नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं रंग भरनी एकादशी की, तो इसमें परिक्रमा का जो महत्व है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। रंग भरनी एकादशी पे परिक्रमा का महत्व इतना ज्यादा है कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अगर आमले के वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप
तुलसी की परिक्रमा कीजिए और तुलसी के आगे आंवले का दीप इस दिन प्रज्वलित अवश्य कीजिए। आंवले का दीपक आपने जलाया, तुलसी माँ के आगे प्रज्वलित कर दिया। परिक्रमा आप सुबह भी कर सकते हैं और तुलसी की परिक्रमा शाम को भी कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय भी आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का सिंहासन भी तुलसी माता के पास लाके रख सकते हैं और उसके बाद आप परिक्रमा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। बाल स्वरूप तो विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती है और तुलसी की भी 4 परिक्रमा होती है। मैं तो आपको एडवाइस दूंगी कि आप एक माला ले लीजिए, माला लेते हुए माला में मंत्र जाप करते करते परिक्रमा कीजिए। एक माला में अपने मंत्र जाप करा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय परिक्रमा करी, फिर दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय परिक्रमा करी, तीसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आपके द्वारा गुरु द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया हुआ है उसका जाप भी कर सकते हैं। या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। या आप 108 किसमिस ले लीजिए अगर आपकी काउंटिंग में गड़बड़ होती है। माला सबसे सर्वोत्तम है, इससे आपको माला फेरने का भी जाप मिल जाएगा। नहीं तो आप किसमिस ले लीजिए और एक एक किसमिस रखते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर महामंत्र या फिर गुरु द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया है उसका जाप आप लोग कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपको परिक्रमा का संपूर्ण फल मिलेगा। फिर जो ये किसमिस है ना, ये परिवार में सबको बांटिए जिससे परिक्रमा का फल आपको सबको मिल पाए। तो इस रंग भरनी एकादशी पे परिक्रमा का विशेष महत्व है। इस रंग भरनी एकादशी पे परिक्रमा आप लोग अवश्य कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।